अस्सलामुअलैकुम। मैं सैमनिया प्राइवेट लिमिटेड से मुखातिब हूँ। आप जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो है जिसका नाम ईबिस्प्रो है और ये सैमनिया प्राइवेट लिमिटेड की एक प्रोडक्ट है। ईबिस्प्रो के अंदर हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को एड्रेस करते हैं। आज जिस डेमो को हमने इंतखाब किया है वो है ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा सा मैं कंपनी का बैकग्राउंड बताता चलूँ। सैमनिया प्राइवेट लिमिटेड 1995 से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। हमारे पास 400 प्लस क्लाइंट्स मौजूद हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। इसमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग है, शिपिंग है, ट्रेडिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। हम ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग का ये आपको बेसिक ब्रोशर नज़र आ रहा है जिसके अंदर हम सेल, परचेज, स्टॉक्स और जीएल को एड्रेस करेंगे। इसी तरह बेसिक मॉड्यूल के अंदर आपके पास अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक सेटअप्स मौजूद हैं, मास्टर्स मौजूद हैं, सेल एंड परचेज की एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग है और उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको उसका ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है कि ये प्रोडक्ट किस ग्रुप से बिलोंग करती है। सेकंड, उस प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ उसका यूनिट है कि वो किस यूनिट से बिलोंग करती है। कुछ चीज़ें पीसेज में होती हैं, कुछ चीज़ें मीटर्स में होती हैं, तो यहाँ आप मल्टीपल यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देन फिर प्रोडक्ट का मास्टर है। ये वो प्रोडक्ट का मास्टर है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर मैंडेटरी फील्ड जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनिट और प्रोडक्ट ग्रुप है। बाकी अगर कोई स्पेसिफिकेशन आप सिस्टम में डालना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसी तरह वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वेयर हाउसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं और उस वेयर हाउसेस को आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस वेयर हाउस में ट्रेड होनी चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट के अकाउंट सेटअप्स मौजूद हैं जिसमें आपके पास सेल का सेटअप मौजूद है, परचेज का सेटअप मौजूद है, स्टॉकिंग का सेटअप मौजूद है। जब आप सेल या परचेज की एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जीएल की एंट्रीज पोस्ट हो रही होगी। ये कुछ स्क्रीन्स हैं परचेज की और सेल की। परचेज के अंदर जो बेसिक मॉड्यूल में है वो गुड रिसीविंग नोट है। इसी तरह परचेज इनवॉइस मौजूद है। इसी तरह डिलीवरी ऑर्डर मौजूद है और सेल इनवॉइस मौजूद है। परचेजिंग में आप पार्टी सेलेक्ट करते हैं, जिस पार्टी से आप परचेजिंग कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं आप, क्वांटिटी और रेट मौजूद है आपके पास। इसी तरह आप इसके रेफरेंस इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं जिससे आपकी परचेजिंग स्टॉक इन हो जाता है। इसी तरह जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस में जीएल भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है अगर प्रोडक्ट के पीछे अकाउंट मौजूद है। इसी तरह जब आप सेल करते हैं तो ये आपके पास डिलीवरी नोट्स है। डिलीवरी आप ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी आप करते हैं पार्टीज़ को, उसी को आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट के थ्रू उसकी इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं और आपके पास अल्टीमेटली उसका जीएल भी हिट हो जाता है। कुछ स्टॉक रिपोर्ट्स को चेक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ स्टॉक रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर आपके पास ये आइटम डिटेल रिपोर्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं परचेज इनवॉइस के अंदर किस किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट किस पार्टी से कौन कौन सी मटेरियल प्रोक्योर हुआ है, उनकी क्वांटिटी, रेट्स, अमाउंट, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी की वैल्यू मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरे साइड पे देखूं तो आपके पास सेल इनवॉइस मौजूद है, सेल की जितनी एक्टिविटी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वेयर हाउसेस से सेल हुए हैं तो सिस्टम अपने वेयर हाउसेस की सेल को भी जो है वो एड्रेस कर रहा है। कौन से प्रोडक्ट आपने यूटिलाइज किया है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है और उसकी वैल्यूज़ क्या चल रही हैं। इसी तरह आपके पास स्टॉक्स के लेजर मौजूद है। मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया है, उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये गुड रिसीविंग्स हैं और ये उसके अगेंस्ट इशुएंस है और बैलेंस आपके पास स्टॉक नज़र आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल समरी देखना चाहूँ तो आप ओवरऑल समरी भी देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ओपनिंग्स क्या मौजूद है ड्यूरिंग द पीरियड आपने परचेज क्या किया है, आपने यूटिलाइज क्या किया है, बैलेंस क्वांटिटी क्या है, उसके एवरेज रेट क्या है, अमाउंट। अगर आप इनको इशू करने के बजाय डायरेक्ट सेल कर दें तो आपके पास सेल के कॉलम में वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक जनरल प्रोस्पेक्टिव में चेक कर सकते हैं। थैंक यू आज के लिए। अल्लाह हाफिज। मजीद ट्रेनिंग वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।